एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज बन रही हैं। एक कैटेगरी का नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी का नाम है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो कैटेगरीज हैं, ये दोनों कैटेगरी एक्सपेंस की कैटेगरी में ही आती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ फोकस करो सामने। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है ये ऐसा एक्सपेंस होता है जो हर हालत में हमें करना ही होता है। ठीक है, ये ऐसा एक्सपेंस होता है जो मुझे हर हालत में करना है, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे हमारा लॉस हो। बात समझ आ गई? ये ऐसा एक्सपेंस है, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे हमारा लॉस हो, ये खर्चा तो हमें करना ही करना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा खर्चा है, ये तभी करना है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्रॉफिट अवेलेबल हो। ठीक है, प्रॉफिट क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है तो ये वाले एक्सपेंस नहीं करेगा। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? श्योर? ठीक है। और ये जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, इसको हम कहां पे दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और ये वाला जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसको कहां दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको शो किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंस की दो कैटेगरीज क्या क्या है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और सेकंड कैटेगरी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको कब करना है? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें ये करना ही करना है। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हमें कब करना है? जब प्रॉफिट्स अवेलेबल। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहां पे दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। डन। ये भी डेबिट साइड आता है और ये भी किधर आता है? डेबिट साइड आता है, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई? अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? आपने रेंट पे किया, यहां पर आ जाएगा। आपने मैनेजर की कमीशन पे करी, मैनेजर कमीशन, वो भी यहां पर आ जाएगा। यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे सैलरी भी आ जाएगा, लेकिन सैलरी किसकी? एम्प्लॉइज की। बहुत सारे खर्चे हैं, वेजिस, ठीक है, बहुत सारे खर्चे हैं एक्सेट्रा। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं तो पहला एग्जांपल, सैलरी टू पार्टनर्स और कमीशन टू पार्टनर्स और क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारे क्या आते हैं हमारे पास? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरीज में। ठीक है, बात समझ आ गई? अब मुझे एक चीज बताओ, रेंट दिया पार्टनर को, पार्टनर को रेंट दिया है, वो किस साइड आना चाहिए? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर रेंट दिया जाता है एम्प्लॉइज को तो वो, सॉरी, रेंट दिया जाता है पार्टनर को या एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं रेंट, तो रेंट किसी को भी दे रहे हो वो हमेशा कहां आएगा? चार्ज अगेंस्ट द, हमेशा। प्रॉफिट अवेलेबल का मतलब, अगर आपके पास
₹1000 का प्रॉफिट है तो आप तभी ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करोगे, अदरवाइज अगर मान लो लॉस आ गए तो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर लॉस आ गया तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? चलें आगे। ठीक है।